आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ बात आप सबसे कह दूँ। अब जो तुम कहानी सुनने वाले हो, वो सीधा तुम्हारे दिमाग में उतरेगा। ये धीरे धीरे चढ़ने वाला डर होगा, वो डर जिसमें आवाज़ें सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरे सामने रिकॉर्डिंग चालू है और मेरे पीछे खिड़की के बाहर हवा के झोंके पेड़ों को ऐसा हिला रहे हैं मानो जैसे कोई अदृश्य चीज शाखाओं को पकड़कर झूले की तरह झूल रहा हो। आज मैं उस जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ अजान के बाद इंसान नहीं ठहरता, जहाँ रोशनी नहीं सिर्फ परछाइयाँ रहती हैं और जहाँ इश्क ने जन्म दिया एक डरावनी कहानी। दिल्ली की वह रात हमेशा की तरह शोरगुल वाली नहीं थी। कुतुब मीनार के पास सड़कें बिल्कुल शांत हो चुकी थी और जंगल के अंदर हवाओं की एक ठंडी सिसकी तैर रही थी। उसी अंधेरे के बीच खंडहरों में बसी जवानी और कमाली की मस्जिद है। दिन में ये जगह उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी किसी दुआ की पहली आयत, लेकिन रात होते ही ये जगह कब्रिस्तान की खामोशी, परिंदों की चीख और जिन्नात की दस्तक में बदल जाता है। लोग कहते हैं ये दिन में इबादत की जगह होती है और रात में जिन्नात की नमाज। हाँ, इसको कोई मुहावरा समझने की गलती मत करना। ये उन लोगों की सुनाई हुई सच्चाई है जो यहाँ रात में गलती से भी ठहर गए हैं, पर अगली सुबह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं मिलता, क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये एक रूहानी कब्र है, एक श्रापित इश्क की। अब कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। जवानी एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती की तारीफें लोगों की जुबान पे रहती थी, और कमाली एक सूफी गायक जिसकी आवाज में आजान नहीं जन्नत उतरता था। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था, लेकिन वही इश्क जन्नत से जहन्नुम बन गया जब सत्ता, नफरत और शक ने मिलकर उनकी रूह ही छीन ली। कमाली को सूफी होने की सजा दी गई और जवानी पर इल्जाम काला जादू और जिन से रिश्ता रखने का। दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। कमाली को जिंदा कब्र में बंद कर दिया गया और जवानी ने खुद को मस्जिद के 4 दीवारी के अंदर फांसी दे दिया। मरते समय जवानी ने दुआ नहीं बद्दुआ दी। जिसने हमें जुदा किया, जिसने हमारे इश्क पर शक किया, जिसने हमें मिटाया, उसका खानदान मिटेगा और ये जगह हमारी रूहों की अमानत रहेगी कयामत तक। उसके बाद इस मस्जिद पर इंसानों का हक खत्म हो गया और जिन्नात का हक शुरू हुआ। कुछ समय बीतने के बाद, ये सारी बातें पूरे शहर में फैल जाने के बाद, एक आदमी रेहान खान नाम का आता है और वो कहता है, आज से 2 रात पहले मैंने ठान लिया कि मैं रात के 12 बजे इस मस्जिद में रुकूंगा, कैमरा सेट करूंगा और साबित करूंगा कि जिन नाम की चीज कुछ भी नहीं होती। लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच बस एक बाल जितना फासला होता है। ये बात मुझे तब समझ आई जब घड़ी में 12:01 बज रहा था और हवा अचानक पूरी तरह रुक गई। ना वहां के पत्ते हिल रहे थे, ना रात का शोर था, सिर्फ सांस रोक देने वाली खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी हार्ट बीट भी जोर से सुनाई देती है। मैं मस्जिद के एक खंबे पर कैमरा लगाया, रिकॉर्ड का बटन दबाया और बोला, अगर इस जगह कोई रूह या कोई जिन है तो मेरे कैमरे के सामने आने की कोशिश करना। उसने बताया कि पहले तो सब शांत लगा, लेकिन फिर माइक में सिसकारियों जैसी आवाजें आने लगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कैमरा जूम किया और मस्जिद के मेहराब के नीचे एक परछाई दिखाई दी। परछाई बिना जिस्म के, बिना पैरों के, जैसे धुएं की बनी कोई मौजूदगी हो। मैं ठिठक गया, गला मेरा सूख गया, लेकिन क्यूरियोसिटी जो है ना, अब डर से बड़ी हो चुकी थी।
मैंने आवाज देकर कहा, कौन है वहां? और पहली बार उसने जवाब दिया, ये हमारी इबादत की जगह है। तू यहाँ क्या करने आया है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ना मोटी ना पतली, सीधे हड्डियों में उतरने वाली। मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। मस्जिद के टूटे हुए दीवारों के बीच वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, ये हमारी जगह है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन है तुम? और उसी समय मेरे पीछे रखे कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ होने लगी, जैसे कोई अनदेखा हाथ बटन दबा रहा है। माहौल अचानक भारी हो चुका था। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई लग रही थी। मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, टप 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 टप, जैसे कोई मस्जिद की फर्श पर नंगे पैरों से धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने कांपते होठों से दुआ पढ़ने की कोशिश की, पर जबान सुन्न हो चुका था। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। फिर पहला दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। मेहराब की दीवार पर एक परछाई ठहर गई थी, परछाई मगर कोई इंसान की नहीं थी। उसका सिर लंबा, हाथ बेहद पतले और उंगलियां सामान्य इंसान से दुगनी लंबी थी। वो दीवार पर बिल्कुल उल्टा लटक रहा था, मानो जैसे ग्रेविटी नाम की चीज उसके लिए बनी ही ना हो। और उसने सिर मोड़कर सीधे मेरे ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थी, पर फिर भी उसका देखना मुझे महसूस हो रहा था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि तभी एक और आवाज, लेकिन इस बार एक महिला की थी। वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से, कमाली। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी, इतनी टूटी हुई थी कि जैसे हर अक्षर चीख रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखा, मस्जिद के दीवार पर एक और परछाई उभरी हुई थी। ये महिला की आकृति थी, बाल खुले हुए, गले पर फांसी के निशान और पैरों के नीचे छाया थी, पर जमीन पर पैर नहीं। वो कोई और नहीं, जवानी की रूह थी, धुएं की तरह उभरती सिमटती। वो मेरे सामने आकर ठहर गई। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, बोल नहीं पा रहा था, भाग नहीं पा रहा था, सांस ले नहीं पा रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? मैं खुद को संभालते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। जवानी की परछाई कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज बिल्कुल रोने जैसी हो गई। यहाँ इश्क को कब्र में बंद किया गया और मुझे फांसी पर लटका दिया गया। अचानक उसके शब्द के साथ पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। पेड़ झूलने नहीं, करहाने लगे। जमीन से दबी हुई रोने की आवाजें आने लगी। जवानी बोली, हमारी रूह यहाँ कैद है और हमारी हिफाजत का जिम्मा एक जिन को दे दिया गया। मैं हड़बड़ा गया, मतलब वो परछाई जिन है? उसने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, वो एक रक्षक था, पर अब वो रक्षक नहीं, खूंखार बन चुका है। जो भी इंसान इस मस्जिद में रात गुजारता है, वो उसे जिंदा नहीं जाने देता। फिर उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, और आज अजान के बाद तुम्हारी बारी है। और मेरे रोंगटे जमीन पर गिरने लगे। मैंने घड़ी देखी, रात का 12:45 हो रहा था। मतलब यहाँ के अजान तक मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी सांसें तेज हो गई। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, पर मैं खुद अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका था। और तभी जिन ने पहली बार अपनी आवाज में कहा, निकल जा यहाँ से या फिर हमेशा के लिए रुक जा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी, कब्र की मिट्टी और राख को मिलाकर जैसी कोई आवाज बनती हो, वैसी ही बिल्कुल थी। मस्जिद की छत से धुएं की लटें उतरने लगी। वो हवा में तैरती हुई मेरे तरफ बढ़ी, जैसे किसी जानवर की जीभें लपलपा रही हो। मैं पलटकर दौड़ा सीढ़ियों की तरफ, पर
सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थी, मानो जैसे मस्जिद ने रास्ता निगल लिया हो। अब मुझे समझ आ चुका था, मैं अंदर फंस चुका हूँ और असली खेल अब शुरू होने वाला था। मस्जिद के अंदर की हवा अब बिल्कुल भारी हो चुकी थी और उस हवा में पूरे तरीके से गंध भर चुका था, एक सड़े हुए जानवर इंसान का। और वहाँ की हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कभी मिट चुकी आत्माएं मेरे फेफड़ों में उतर रही। मैं धीरे धीरे उस खंडहर की तरफ बढ़ना शुरू किया जहाँ कमाली की कब्र थी। कब्र का पत्थर टूटा फूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा गड़ाया हो। जैसे ही मैंने अपने पैरों को आगे बढ़ाया, मस्जिद के मेहराब से ठंडा हवा का झोंका आया। वो सिर्फ हवा ही नहीं था, किसी जिन के मौजूदगी की सांस थी। अचानक जमीन पर पड़ते हुए कैमरे की रोशनी में मैंने देखा कब्र से धुआं निकल रही थी। धीरे धीरे वह धुआं एक मानव जैसी आकृति बनता गया। अब मुझे समझ में आने लगा कि अब ये वही कमाली है। तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? उसकी आवाज पूरी तरह चीख में बदल गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बददुआ की आग जल रही थी। और तभी जवानी की परछाई फिर मेरे सामने आई। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा खून और मिट्टी से भरा हुआ था और वो मेरे पास झुककर बोली, ये तुम्हारी आखिरी रात है। जो भी यहाँ रुकता है उसका अंत तय है। मेरे पीछे अचानक सन्नाटे में से कुरकुराहट की आवाज आई, जैसे कोई जमीन के भीतर से बाहर निकल रहा। मैं पलटा और देखा जिन अपनी पूरी शक्ल में मेरे सामने खड़ा था। ऊंचा, काला, धुंध जैसा शरीर, आंखें लाल जैसे आग में जल रहे हो, हाथ इतने लंबे कि फर्श से पैरों तक लटक रहे हो। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि मेरे कानों में गूंज रही थी। वो बोलता है, इंसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज ने मेरा शरीर में डर का करंट दाब दिया हो। मैंने खुद को संभाला, आवाज में कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या हुआ है यहाँ? क्यों सब मर गए? जिन ने हंसा और हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। सच्चाई जानना है, अब तुम्हें वही देखना होगा जो हमने देखा। और जैसे ही उसने ये शब्द कहा, मस्जिद की दीवारें खून से ढक गई। कब्रिस्तान से आत्माएं उठी, कुछ खून में लिपटी हुई थी और उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे पैर काम करना बंद कर दिए थे। जिन ने बस हाथ उठाया और एक धुंध का तूफान मेरे चारों ओर बन गया। तभी मैंने देखा कि जवानी और कमाली की आत्माएं आपस में मिलकर कुछ कर रही थी। जवानी ने कमाली की कब्र खोली और वहां से एक लाल किताब बाहर निकाली। किताब से सिर्फ धुंध नहीं, आवाजें भी निकल रही, रोने की, फुसफुसाहट की, बड़बड़ाने की और श्राप देने की आवाज। जिन ने उस किताब को देखकर सिर हिलाया, और अब तुम्हारा वक्त समाप्त। जो भी इसका हकदार नहीं, उसे देखना होगा मौत। और तभी मस्जिद की घंटी जैसी आवाज के साथ अजान का समय नजदीक था। जवानी की परछाई मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई, अगर तुम बचना चाहते हो तो इस रात में यहाँ खो जाओ हमेशा के लिए। मैंने दौड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंसे हुए थे। जिन ने मुंह खोला और उसकी आवाज सीधे मेरे कानों में पड़ी, तुम्हारी रूह अब मेरी है।